हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी जीडी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जो है अंतिम समय में एक बार इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लें अच्छे से, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ लाभ मिलेगा और इसी पे आधारित जो है प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। अभी हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है इसमें सिर्फ जीके और हिंदी और जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूजन ना हो और जीके जीएस का रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला जीके का प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो होता है ये भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है। ये जो है भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है, राज्यों का नहीं है बल्कि भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत, यानी कि केंद्र सरकार का इसमें लाभ होता है। और ये जो है एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है निगम कर, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला पर्व ये जो है किस किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसी प्रकार का एक होता है हरेली पर्व। हरेली पर्व जो होता है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली पर्व कहाँ पे मनाता है? छत्तीसगढ़। और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है। नगर पालिका को संविधान का संरक्षण संरक्षण कौन बनाता है? नगर न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? कौन बनाता है? यहाँ पे संरक्षक होना चाहिए था, यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यायिक समीक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 137 में दिया गया है। ये आपको न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 137 में याद रखना है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। तो इसको जो है ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है, ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। और ये जो है 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 66 डिग्री से 90 डिग्री। किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार की दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? दैनिक और आवधिक दोनों मूल्यांकन जो है संसदीय प्रणाली सरकार का उपलब्ध कराता है। ये किसने कहा था? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ये आपको याद रखना है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था भारत का? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? आसवन जल अगर डालेंगे मानव शरीर में तो लाल रक्त कोशिका पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इससे जो है सूजती और फूट जाती हैं। इससे जो है लाल रक्त कोशिकाएं सूज जाएगी और फूट जाएगी। परासरण के द्वारा जो है जल लाल रक्त कणिका में प्रवेश करता है। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होता है? सबसे बड़ा जो आरबीसी होता है ये हाथी में पाया जाता है, आपको याद रखना है, हाथी में पाया जाता है। और सबसे छोटा जो होता है आरबीसी ये कस्तूरी हिरण में पाया जाता है। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है आरबीसी को जो है शरीर का सबसे छोटी कोशिका माना गया था, ये भी आपको याद रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में जो है यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पे प्लूटोनियम 239 भी यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। डैश बनने में संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है? क्या बनने से जो है संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है, ये आंसर बताना है। आपको भी जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन के बनने से जो है संग्रहित रक्त जो होता है वो भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा प्रकाश जो है प्रभावशाली होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल प्रकाश जो है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यह क्या होता है, तो यह जो है शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को फैला देता है। शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को फैला देता है, ये सही आंसर होगा। और इससे रोगों की रोकथाम हो जाती है। यदि आप गोलकुंडा किला को देखना चाहते हैं तो किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा, इसका मतलब कि किस राज्य में गोलकुंडा किला है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर है गोलकुंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और इसको जो है 14वीं शताब्दी में राजा बरंगल के द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और इस गोल गुंबद गोलकुंडा और गोल गुंबद तो थोड़ा सुनने में एक जैसा, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा है। गोलकुंडा अलग है, गोल गुंबद अलग है। गोल गुंबद का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने कराया था और ये कुतुब शाही वंश के थे। यहाँ पे गोलकुंडा का बात हो रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। और बाजीराव द्वितीय ये जो है अंतिम पेशवा थे, ये भी याद रखना है। पर 1461 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ था, ये भी याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ये सभी जो है बार बार पूछा जाता है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी की मुद्रा जो है वो है यूरो। जर्मनी की मुद्रा यूरो है, ये आपको याद रखना है। येन कहाँ का है? ये तो जापान का मुद्रा है। पीसो कहाँ का है? ये अर्जेंटीना का है, ये सभी याद रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद कौन है? एशिया के बाद है अफ्रीका। दूसरा अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कब की थी, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था ये। प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ये एक झावेरी बहनें हैं, ये किस नृत्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी जो है किस राज्य ने की है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है 2023 का? इसका आंसर क्या होगा? भारत ने जो है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? शक्ति स्मार्ट कार्ड ये किस राज्य के द्वारा शुरू हुआ है? तो ये जो है कर्नाटक के द्वारा शुरू हुआ है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है, लेकिन हम लोग अभी पहले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे से देखना है। हिंदी का प्रश्न जो है अगर आप सारे कर देंगे तो इससे आपका जो है रिजल्ट होने का चांस हो जाएगा। हिंदी में अक्सर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और इसका आंसर करने का कोशिश करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया था। अहिंसा का क्या दिया था? तो अहिंसा का संदेश दिया था। यहाँ पे संदेश होगा, ये आपको पता होना चाहिए। संदेश यहाँ पे सही आंसर होगा, उपदेश नहीं होगा, ये सभी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ, यानी कि पुष्कर का क्या अर्थ है? पुष्कर का क्या अर्थ होता है? तो पुष्कर का अर्थ जो है सरोवर होता है। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। एक पुष्कर मेला भी होता है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है। पुष्कर झील भी एक है राजस्थान में। ना जिसे जीता ना जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है ओजय बोला जाता है। ओजय, जिसको जीता ना जा सके। हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची चुने। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो गज, हस्ती, कुंभी, गजेंद्र, मदकल, ये सभी जो है
ये सभी हाथी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे कुंजूर ये भी जो है हाथी का ही होता है, और वृषभ ये बैल का होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अतिशय, अतिशय का पर्यायवाची चुनना है। अतिशय ये किसका पर्यायवाची होता है, अतिशय? तो अतिशय का मतलब होता है अधिक, अत्यधिक होता है अतिशय का मतलब, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे परिचित का जो है पर्यायवाची चुनना है। परिचित, परिचित का पर्यायवाची क्या होगा? तो परिचित जो है अवगत, अवगत का परिचित, यानी कि अवगत और परिचित ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ईट से ईट बजाना, ईट से ईट बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ईट से ईट बजाना का अर्थ होता है बर्बाद कर देना या फिर तबाह कर देना, ये सभी होगा। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे काफ़ी बार झगड़ा वगैरह में यूज किया जाता है टेढ़ी खीर। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है क्या होगा? तो दुष्कर, दुष्कर कार्य, कठिन या दुष्कर कार्य, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे त्रुटि ना है, यहाँ पे देखना है कि किसमें त्रुटि है और किसमें नहीं है। 69, प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से क्या होगा? प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा इसमें गलत आपको लग रहा है? तो इसमें से जो है ये तीसरा वाला गलत है, देखने योग्य यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दर्शनीय होना चाहिए, दर्शनीय, दर्शनीय है, दर्शनीय। कार्य कर, कार्य कर ओ कारण आए, व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, इसमें से क्या गलती है? तो इसमें से जो है ये पहला वाला हो जाएगा, कार्य के ओ कारण आए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है पहला वाला में। लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, स्वयं आप, यहाँ पे गलत है ये वाला, स्वयं आप पढ़कर पढ़ाई, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो दिखा हुआ है ये गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। यहाँ पे चिन्ह कैसे लिखा जाता है ये बताना है। चिन्ह को कैसे लिखते हैं? तो चिन्ह को जो है कैसे लिखेंगे, ये दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही है, चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जागरूक, जागरूक को कैसे लिखते हैं? तो जागरूक सही लिखने का तरीका कौन सा होता है, सही आपको बताना है। तो ये तीसरा वाला सही है, जागरूक ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ी वो होता है और जागरूक इजी है। आगम का विलोम शब्द होता है। आगम का विलोम क्या होता है? आगम का विलोम, आगम, आगम का विलोम पूछा जा रहा है तो आगम को और हम क्या बोलते हैं? आगम को जो है सरल, सहज, सॉरी, आगम का मतलब होता है कठिन, कठिन और दुष्कर, यह सभी आगम का विलोम होता है। इसका, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा कि सरल हो सकता है या फिर सुगम हो सकता है, तो यहाँ पे सुगम दिया हुआ है, ये सही है। 75, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख, सम्मुख का विलोम होगा विमुख, सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर देना है। बैंक के किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए डैश जाकर एक फॉर्म भरना होता है। कहाँ जाकर फॉर्म भरना होता है? स्वयं, 66 के स्थान पे स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे स्वयं होगा। ऐसे करके यहाँ पे जो है फिल करना है। इस फॉर्म डैश के रूप में ऐसे व्यक्ति के डैश भी कराने पड़ते हैं। किस व्यक्ति के रूप में? गारंटी के रूप में जो है इस फॉर्म पर क्या करना पड़ता है? इस फॉर्म पर हस्ताक्षर कराना पड़ता है। ऐसे भरना है। इस ये वाला को देख लेना है खुद से थोड़ा, ये वाला इजी प्रश्न है। इसके बाद जो है हमारा प्रश्न खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।